चलिए गाइस, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फॉर्म्ड बाय वो ट्रायंगल जो फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होगी? बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए आप। देखिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो सबसे पहले और यहाँ तक, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड करो बोला क्या गया है। ट्रायंगल है, फॉर्म्ड बाय, जिसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है, लेकिन किसके मिड पॉइंट्स? ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनी है, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल बोलें तो एक ट्रायंगल है बड़ी, उसकी साइड्स, मतलब ट्रायंगल की हाउ मेनी साइड्स इन अ ट्रायंगल? 3। एक बड़ी ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। 3 साइड्स के मिड पॉइंट, मतलब हर साइड का मिड पॉइंट करना है, सेंटर पॉइंट, फिर उनको मिलाना है, फिर एक ट्रायंगल फॉर्म होगी, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? फिर उसके बाद क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया। फिर उस ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल जो बनी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, उसका एरिया निकालना है टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और दोनों के एरिया का रेशो आपको फाइंड करना है। समझ गए बात? अब देखिए, चलो ठीक है, अब हम डायग्राम से शो करते हैं। एक हमारे पास क्या है? बड़ी ट्रायंगल है, ये वाली ले ली बड़ी ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दो इसको, ए बी सी, ठीक है, दे दिया। फर्स्ट जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आगे 0,-1, सेकंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1 और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,3 आ गए आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 3 साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं, सेंटर पॉइंट्स, फिर इनको आपस में मिलाना है। ये मैंने क्वेश्चन में समझा दिया आपको। देखो ये लिखा हुआ है इधर, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। बड़ी ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट आपको लेने हैं और उनको आपस में ज्वाइन करना है। फिर देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बन गई। पर प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि रेशो हमारे पास छोटी ट्रायंगल का एरिया और बड़ी ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया निकाल के उन दोनों की रेशो हमें फाइंड करनी है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब बड़ी का एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन जो छोटी ट्रायंगल अभी हमारे पास बनी है मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको एक हिंट भी लिखी है कि जो आपके पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ये मिड पॉइंट को मिला के हो रही है। इसका मतलब हम पहले इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो नंबरिंग नेमिंग दे दो, डी ई एफ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। डी पॉइंट, अब डी पॉइंट जो ए बी साइड के ऊपर है, ठीक है। तो ए बी का जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है डी, तो डी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। याद है ना कैसे लगाते हैं? फर्स्ट पॉइंट को 1,1, सेकंड को 2,2, ठीक है, और बीच वाला पॉइंट x, y इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे। पर नहीं मानेंगे हम, यहाँ पे उधर लिख देंगे x, y, या डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें वही कोऑर्डिनेट इधर लिखने हैं जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट a, b, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, एंड c be the given vertices of triangle ABC, right। अब देखिए, D फॉर पॉइंट D, D पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और x1 कितना हो गया D पॉइंट के लिए? 0, y1 कितना हो गया? -1, x2 कितना हो गया?
2 और y2 कितना हो गया 1, राइट। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला में आपको एक सिमिलैरिटी मैंने बताई है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं जब फार्मूला अप्लाई किया जाता है, जो पॉइंट बीच में होता है। चाहे सेक्शन फार्मूला लगाना हो आपने, चाहे मिड पॉइंट फार्मूला लगाना हो, जो पॉइंट आपके पास बीच में है उसके कोऑर्डिनेट की स्टेटमेंट लेफ्ट साइड में लिखनी है और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स उसके लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कौन है मिड पॉइंट, डी इज इक्वल टू, फिर आप इधर राइट साइड में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे वैल्यूज पुट कीजिए इसमें फटाफट। 0 प्लस 2 अपॉन 2, कॉमा -1 प्लस 1 अपॉन 2, क्या आ गया 2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 और 1 कॉमा 0। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, डी पॉइंट के, 1 कॉमा 0। इसी तरह से आप किसके लिए काम करेंगे, अब पॉइंट ई के लिए, फॉर पॉइंट ई, ई पॉइंट के लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, बी सी का। तो बना दो डिटेल, बी के कोऑर्डिनेट्स 1 1 और सी के 2 2 और ई के फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो x1 कितना आ गया 2, ये आ गया। देखो ना बी को क्या बोला गया, बी ई पॉइंट बी सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो बी हुआ स्टार्टिंग पॉइंट और ई सी हुआ एंड पॉइंट और ई हुआ मिड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 1 लेते हैं, लास्ट पॉइंट से 2 2 हम लेंगे, ठीक है। तो x1 कितना आ गया 2, y1 कितना आ गया हमारे पास 1, x2 कितना आ गया आपके पास 0 और y2 आपके पास कितना आ गया आपके पास 3। अब लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, ओके। लिख दो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यूज डाल दो आप, 2 प्लस 0 अपॉन 2 और 1 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 एंड 1 कॉमा 2। ये आगे किसके कोऑर्डिनेट्स, ई पॉइंट के। इसी तरह से आपने किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एफ पॉइंट के। यहाँ निकाल देते हैं हम, फॉर पॉइंट एफ, ठीक है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ए फर्स्ट पॉइंट है, सी सेकंड पॉइंट है, तो ए के पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के x2 y2। कोऑर्डिनेट जैसे लाइन सेगमेंट चेंज हो रहा है, मिड पॉइंट चेंज हो रहा है, तो जिस लाइन सेगमेंट पे आपका मिड पॉइंट होगा उसी लाइन का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लिया जाएगा। जैसे एफ पॉइंट की बात कर रहे हैं, अब एफ पॉइंट ए सी लाइन का मिड पॉइंट है, तो ए को 1 1, सी को 2 2। ई पॉइंट था वो बी सी लाइन का मिड पॉइंट था, तो बी को 1 1, सी को 2 2, ठीक है। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, आराम से इसको देखना है और आराम से इसको करना है। x1 कितना आ गया यहाँ पे 0, x2 कितना आ गया यहाँ पे, x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, y1 कितना आ गया -1, y2 कितना आ गया आपके पास 3। लगाइए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ, सीधा लिख दो, ठीक है। वैल्यूज डालिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, फॉर्मूला लिख लो पहले, उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। इज इक्वल टू 0 प्लस 0 अपॉन 2, कॉमा -1 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। और 0 अपॉन 2 और 2 अपॉन 2 और 0 कॉमा 1। ए कोऑर्डिनेट इसके आगे, क्या कोऑर्डिनेट्स आगे एफ के 0 कॉमा 1। एफ पॉइंट के पास हम लिख देते हैं 0 कॉमा 1।
और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए थे, ई पॉइंट के 1,2 और लिख दो 1,2। अब आपके पास देखिए कोऑर्डिनेट क्यों फाइंड किए हम, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि डी ई एफ पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनी है और क्वेश्चन में बोला है कि इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालिए और बड़ी ट्राइंगल ए बी सी का एरिया भी निकालो, फिर दोनों की रेशो निकालो। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है तो कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड किए, ठीक है। ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला इस लाइन पे लगाया तो इसके कोऑर्डिनेट, इस पे लगाया तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ए सी लाइन पर लगाया मिड पॉइंट फार्मूला तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकल गए। अंडरस्टूड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। फिर डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों की रेशो हम निकालेंगे। चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले डी ई एफ ट्राइंगल का। तो देखिए डी पॉइंट पहले तो x1 y1, ई पॉइंट दूसरे नंबर पर तो x2 y2 और एफ पॉइंट तीसरे नंबर पर तो x3 y3। डिटेल बना दो सबसे पहले। x1 कितना आ गया आपके पास, x1 कितना आ गया आपके पास, फर्स्ट पॉइंट 1, y1 कितना आ गया 0, x2 कितना आ गया आपके पास 1 और y2 कितना आ गया आपके पास 2, x3 कितना आ गया आपके पास 0 और y3 कितना आ गया आपके पास 1। एरिया फाइंड कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्लॉक ट्रिक से करना है आपने, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, x y माइनस वाई। 4 बार हम ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला उसको यूज़ कर चुके हैं। अब आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए हम फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं, प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स। ये डायग्राम मैंने दोबारा बनाई है इस पेज पे ताकि आपको क्लियर पता चले, ठीक है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब वैल्यूज पुट कीजिए आप, 1 x1 1 y2 2 y3 1 प्लस x2 कितना है 1 y3 1 माइनस y1 कितना है 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। ध्यान से करना है, बस ध्यान रखना है कर कैसे रहे हैं, वैल्यूज पुट बड़े आराम से करनी है, ठीक है। आपके पास ए आ गया, वैल्यूज पुट कर दो, आप कर दी वैल्यूज पुट। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये देखो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 -2 और 1 1 1 ये ब्रैकेट के बाहर ऐसे रह गए। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2। ओके डन, डन हो गया। अब आप देखिए कितना है आपके पास, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। x3 की वैल्यू जो थी वो 0 है, वैल्यू पुट गलत करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0 इंटू -2 0 और 1/2 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। ये आपका डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब आपको किसका एरिया निकालना है, फॉर ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी का एरिया निकालना है आपको, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये आप कोऑर्डिनेट्स छांट लीजिए पहले, सबसे पहले फटाफट। देखिए ए बी सी की बात करिए, ए बी सी, फर्स्ट पॉइंट ए x1 y1, सेकंड पॉइंट बी x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट सी x3 y3। चलिए x1 कितना हो गया 0, y1 कितना हो गया -1, x2 कितना हो गया 2, y2 कितना हो गया 1 और x3 कितना हो गया आपके पास 0 और y3 कितना हो गया आपके पास 3। समझ गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। जैसे पॉइंट की लोकेशन है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 माना जाएगा, सेकंड नंबर का पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 माना जाएगा
ठीक है, आपको हालांकि पता है जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बता दिया था आपको कि फर्स्ट पोजीशन जो होती है एक्स एक्सिस की होती है और दूसरी वाई एक्सिस की। जैसे मर्जी आप कोऑर्डिनेट्स लिखें, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर एक्स एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे। चलिए इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, लगाइए क्लॉक ट्रिक किसमें, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। ठीक हो गया, 1 2 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। वैल्यूज डालिए, 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए 0, तो y2 कितना है 1, y3 कितना है -3। ठीक है, -3 तो नहीं है लेकिन फॉर्मूले का माइनस, और y3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, फिर y3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1। देखिए ये चीज़ आप जानते हैं ब्रैकेट का यूज़ कैसे करना है आपने। ठीक है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, बाकी टर्म के साथ माइनस आता है तो आपको वो लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में क्लोज करके, क्योंकि दो साइन आप इकट्ठे लगाएंगे नहीं बिना ब्रैकेट के। प्लस x3 कितना हो गया आपके पास 0, और y1 कितना है -1, और y2 कितना है फिर से 1 और फॉर्मूला माइनस ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म तो हो गई 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको 0, चाहे अंदर कुछ भी आए। प्लस 2 इंटू यहाँ क्या आ गया 3 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म भी क्या हो गई 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई तो 0। ठीक है, अंदर कितना आया 0 0 0, 3 प्लस 1 4, और फिर 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बात। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करेंगे अब आप, रेशो। देखिए यहीं निकाल देते हैं रेशो। रेशो किस किस के बीच में रेशो निकालने को बोला गया है आपको, किस किस के बीच में रेशो निकालने को बोला गया है बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बीच में रेशो। तो आप लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका एरिया कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट, और ट्रायंगल ए बी सी का 4। तो रेशो क्या आ गई बेट, क्या आ गई 1:4। 1:4 का मतलब क्या हुआ कि जो डी ई एफ ट्रायंगल है वो 1 पार्ट है किसका, ए बी सी ट्रायंगल का। और ए बी सी देखो 4 लिखा है ना इधर, इसका मतलब छोटी ट्रायंगल का और बड़ी ट्रायंगल का कंपैरिजन करें तो छोटी ट्रायंगल के बराबर अगर हम 4 ट्रायंगल्स लेंगे तो बड़ी ट्रायंगल हमारे पास बनेगी। देखिए काउंट भी कर रहे हैं, डायग्राम से भी थोड़ा सा पता लग रहा है। देखो 1, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल्स लेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी आपकी। 1:4 का यही मतलब हुआ कि छोटी ट्रायंगल का पार्ट 1 और बड़ी ट्रायंगल छोटी के कंपैरिजन में 4 पार्ट्स हैं। राइट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आपको इसको 2 पार्ट्स में करना है, इजी वे में करना है। पहले आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसका एरिया और बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और उसके बाद उसकी रेशियो फाइंड करनी है। इजी है, लंबा लेंथी जरूर है लेकिन इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम आएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपने इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। ओके।